नमस्कार और वंदे मातरम। हिंदी में एक कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो जो आदमी लीक से हटकर समाज के लिए कुछ करता है वो समाज के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने अपने पूरे जीवन को पर्यावरण के लिए समर्पित कर रखा है। सरकार ने उनके काम को और पर्यावरण के प्रति उनकी भूमिका को देखते हुए हाल ही में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। और ये शख्सियत है आज हमारे साथ में हिमता राम जी बांबू, जो नागौर से हरिमा गांव है 10-12 किलोमीटर दूर, वहाँ पे इनकी कर्मस्थली है। और इन्होंने अब तक लाखों की तादाद में राजस्थान के कई हिस्सों में जा कर के पेड़ पौधे लगाए हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और उनकी पर्यावरण के प्रति ये चेतना कैसे जागृत हुई और उन्होंने पर्यावरण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तार से उनसे बात करेंगे। तो हिमता राम जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको दर्शकों की ओर से बधाई देता हूं कि सरकार ने आपको आपके काम के लिए पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर्वप्रथम हमें अपने जन्मभूमि के बारे में, कर्मस्थली के बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा तो गांव नागौर से 20 किलोमीटर दूर सुखवासी गांव है जो फड़ौदी रोड पर है। और आपकी एजुकेशन? और मेरी एजुकेशन वहाँ से ही शुरू हुई, जो स्कूल से जो 5वीं तक मैं पढ़ा। 6ठी में गोगलाव आकर के फिर मैं पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है। मेरे पिताजी 40 गायें रखते थे और मेरे पिताजी 4 भाई थे। सामूहिक परिवार था। तो उससे मैं उनको गायों को चराता था। फिर गायें चराने के लिए मेरे को स्कूल छोड़नी पड़ी। अच्छा। 40 गायों को घी दूध की नदियाँ बहती थी और बहुत बड़े आराम से रहते थे। मेरी दादी थी 95 साल तो की। हिमता राम जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको बचपन में ही पर्यावरण के प्रति ये जागृति, ये नशा कैसे पैदा हुआ? किसने आपको प्रेरित किया? मेरे को प्रेरित ऐसे किया कि मेरी दादी थी 95 साल की। ठीक है। उन्होंने एक हरिराम जी का मैंने मंदिर बनाया था, तो छोटा चबूतरा बनाया था और मैं वहाँ भजन करता था। हर साल जागरण लगाता था और हमेशा जागरण जमा करता था, भजन गाता था। तो मेरी दादी ने मेरे हाथ से एक पीपल का पौधा लाया मैं, और मैंने दादी को कहा ये पौधा लाया हूँ। तो दादी ने मेरे हाथ से वहाँ एक पीपल का पौधा लगाया और लगाते ही उन्होंने कहा कि जो ये पीपल है बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इसकी बहुत बड़ी उम्र है, तो इस पीपल की आप सेवा करो, ऐसे ही ऐसे आप पेड़ लगाते रहो। और वो क्या करती कि चूगे डालती थी। अच्छा। पक्षियों को चूगा डालना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी डालना, ये उनका काम था। तो ये घटना कितने साल पहले की है? ये है 1975 की। उस समय आपकी उम्र क्या हुआ? मेरी उम्र 18 साल की थी। 18। तो उसी दिन से आपको पर्यावरण के प्रति शौक लग गया? उसी दिन मेरे को पर्यावरण का शौक लगा और मैं वो पौधा उन्होंने जो लगाया उनके हाथ से, उनको पौधे को बड़ा किया। अच्छा। बड़ा किया तो वो पौधा इतना विशाल रूप धारण कर दिया। आज तो उसकी जो बहुत है, आप आकर देखोगे उस पेड़ को, उस पेड़ के नीचे आज 500 आदमी बैठ सकते हैं, हजारों पक्षी ऊपर बैठ सकते हैं। और वो मतलब इतना बड़ा हो गया। उस पेड़ की सेवा की, उस पेड़ को बड़ा होते देख करके मेरा ऐसा, मैंने कहा एक क्या 1000, एक क्या 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, ऐसे करता गया, लगाता गया, गणना रखता गया, रजिस्टर में गणना करता गया। तो उसके बाद से आप पेड़ लगाते गए? पेड़ लगाता गया। मैं तो शुरू हो गया। एक रजिस्टर में एंट्री करते थे? एंट्री एक स्वतंत्र में एक जीप लाया 10-12 हजार रुपये में। उस समय 80 पैसे लीटर डीजल मिलता था। जब एक जीप लेकर के आया, उस जीप में डाल देता था, गांव गांव घूमता था, वो स्कूल में जाता था, पौधारोपण करता था, किसानों को पौधे बांटता था। तो ऐसे करते 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 मैं बहुत लोग साथ में जुड़ते गई और कारवा बनता गया। आगे से आगे पूरे जिले में, और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर, सीकर। फिर वन विभाग से जुड़ गया। 85-86 में एक अरावली स्कीम आई। अच्छा। वन विभाग ने मेरे को साथ में जोड़ लिया कि यार ऐसा आदमी है, ऐसा काम कर रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो ट्रकें भर भर करके पूरे जिले में, ऐसा गांव नहीं छोड़ा जब हमने पौधारोपण नहीं किया हो।
तो आपको इम्ताराम जी याद होगा कि आज तक आपने सब जगह कितने पेड़ लगभग लगा चुके हैं? मैंने पूरी गणना के अनुसार पूरी सर्वे भी हुई है, भारत सरकार ने भी सर्वे कराई है। मैंने 5.5 लाख पौधे लगाए। बहुत शानदार बात है। और आज उसमें से 3.5 लाख पौधे तो पेड़ बन गए, आज भी जीवित है। और फिर क्या है कि खुद का खेत खरीदा 1999 में, ये यहाँ पर ये हरीमा गांव के अंदर। ओ ये 99 में खेत खरीदा तो ट्यूबवेल खेत है ये 36 बीघा है। 36 और खेत खरीद करके फिर क्या है कि ट्यूबवेल खुदवाई, ट्यूबवेल में पानी खारा आ गया। जब मेरे को बड़ी समस्या हुई, मेरे को चिंता हुई यार अब क्या करेंगे, फिर क्या है बाढ़ बनानी शुरू की, फिर पौधे लगाने शुरू किए। कुछ पानी बरसात का इकट्ठा करके ला करके फिर ट्रकों टैंकरों से कूड़ा करके मैंने 11,000 पौधे लगे। हर साल एक पौधे 1,000, हर साल 1,000, ये ऐसे करते करते 11,000 पौधे लगे। तो इस खेत में अभी 11,000 पौधे 11,000 पौधे हैं और पेड़ बन गए हैं। अच्छा। और खेत को जंगल बना दिया। और जंगल तो बनाया सो बनाया, उसमें उस समय 2-3 मोर थे। मैंने कहा यार ये जीव जानवर है, उससे मैं चूगा डालना शुरू किया। आज 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, और फिर रेंगने वाले जीव भी हैं, गोपाट है, नेवड़ा है, सांप है, गोइडा है, आदि से ये कई तरह के जीव है। तो वो भी क्या है कि इतनी बाढ़ 20-25 साल से इतनी बड़ी मजबूत बाढ़ है, इसमें हजारों की तादाद में वो बेचारे रेंगने वाले जीव भी रहते हैं। वो फिर करके रात को अपना भोजन करा करके बाढ़ में छुप करके बैठ जाते हैं। उनके छुपने के लिए जगह भी चाहिए। तो इसलिए ये जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी है। और फिर 1999 में एक मेनका गांधी की संस्था से जुड़ा। 95 में तो वो मेनका गांधी की संस्था थी पीपुल फॉर एनिमल्स। ठीक है। तो एक हमारे जो भीलवाड़ा के बाबूलाल जी जाजू थे, उन्होंने मेरे को जोड़ा और फिर उन्होंने संस्था से जोड़ा। तो संस्था उन्होंने उसमें हमने कैसे आज तक किसी से एक पैसा ही अनुदान नहीं लिया। हमने तो क्या खुद के हर्जे खर्चे से, और लोग जुड़े तो लोगों को बताया ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, उस संस्था से जुड़ा तो मूक जीवों की रक्षा के लिए शिकारियों के खिलाफ बड़ा संघर्ष छिड़ा, बड़ा जंग लड़ा। और आज तक मैंने 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ करवाई। तो 28 मुकदमों में 13 शिकारियों को जेल भेज दिया। तो इसमें आपको कई तरह का विरोध और समस्या। अरे विरोध तो क्या ऐसा, पेड़ पौधों में लोग तो एक मजाक बनाते थे। लोग क्या है कि ये सही रोता फिरता है, पेड़ लगाता फिरता है, ऐसे ही भूखा मरेगा। कोई कैसे ही करते तो कोई कई तरह की समस्या हुई, कई तरह की ऐसी समस्या हुई। जब मैं पेड़ लगाने के जाता था तो वापिस आता था, मेरे को खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं होती, तो मैं आटा और नमक मिर्च मिला करके घोल करके पी लेता था और सुबह उठ करके रवाना हो जाता था। अच्छा, तो क्या है कि हमने कई तरह की समस्या देखी, कई तरह की समस्या झेली, परंतु हिम्मत नहीं हारी। मैं पेड़ पौधे लगाता रहा, मेरे को पेड़ बड़े होते देखता तो मेरी बड़ी खुशी होती थी। तो इम्ताराम जी, आपने अपने जीवन में लाखों की तादाद में पेड़ लगाए हैं, इसके लिए आप पूरा टाइम भी देना पड़ता है इसमें। तो आपके परिवार वाले के भी आप परिवार वाले तो क्या है, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक बच्चा था। बच्चा कोई धंधे लग गया, वो उन्होंने पढ़ाई कराई, उसको क्या है कि 90-95 में वो धंधे लग गया, 87-88 में पढ़ते पढ़ते 10वीं 11वीं, फिर वो धंधे करता करता ही पढ़ा। और बच्चे को मैंने कह दिया, बच्चा बेटा एक चीज़ है, ये तो क्या है कि जानवरों के लिए ही है। अच्छा। मैं तो यही काम करूंगा। तो उसका सहयोग भी मिलता रहा परिवार का। उन्होंने नहीं बच्चा एक पेड़ अनेक, उन्होंने बहुत सहयोग किया। अच्छा। उनका तो बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने कभी मेरे को ये मना नहीं किया कि भाई आप ये रोते फिरते और आप घूम रहे हो और आप ऐसे कर रहे हो और आप काम नहीं कर रहे हो और हमें सहयोग नहीं करो।